नमस्कार, आईएनडी एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। निगम मंडलों में किसकी लॉटरी? जी हां, छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन को पूरे 9 महीने अब बीत चुके हैं। सरकार से लेकर सरकार के नुमाइंदे तक सरकार चलाने में लगातार व्यस्त है, लेकिन सत्ता के गलियारों में जिस बात की सबसे ज्यादा चिंता फिलहाल हो रही है वह है निगम मंडलों में आयोग में नियुक्तियों को लेकर। जी हां, सरकार परिवर्तन के साथ शुरू हुई चर्चा पर अब विराम लगने के लेकिन संकेत मिल रहे हैं। संभवतः नामों की पहली लिस्ट 1-2 दिन में आ जाएगी, इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। और निगम मंडलों में नियुक्तियों को लेकर आखिर क्या कुछ कहना विपक्ष का है, किन सवाल जवाबों का दौर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। 3 दिसंबर 2023 ये वो तारीख थी जब 5 साल बाद सूबे में बीजेपी सत्ता में लौटने में कामयाब हुई। 13 दिसंबर को विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ और तब से लेकर अब तक सरकार गतिमान दिखाई पड़ रही है। मगर इस पूरे 9 माह में सत्ता और संगठन के गलियारों में जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो है निगम मंडलों में नियुक्तियों की। नेता पद के स्वाभाविक दावेदार, पद की लालसा रखने वाले और इसमें रुचि रखने वाले लोगों के बीच चर्चाओं का बाजार गर्म रहा कि आखिरकार कब ताजपोशी होगी। इन तमाम चर्चाओं के बीच बीते 1 से 2 सप्ताह से चल रही तैयारियों और चर्चाओं की माने तो अब इस बात पर विराम लगने वाला है। सरकार की ओर से जल्द ही प्राधिकरणों में नियुक्ति को लेकर सूची जारी की जाएगी और यह सिर्फ हम नहीं कह रहे, बल्कि सूबे के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि नवरात्रि में तो अभी 15 दिन का समय बचा है, जल्द ही सूची जारी की जाएगी। पहले कुछ और है, मतलब निगम मंडल बात का विषय है, कुछ और प्राधिकरण हैं और अन्य जो विषय हैं उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी चिंता कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि शीघ्र ही हो सकता है। नवरात्र तो बहुत दूर है अभी। बीजेपी के भितरघात खाने में नियुक्तियों को लेकर जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है, तो वहीं कांग्रेस इस पर तंज कस रही है। निगम मंडल में नियुक्ति को लेकर पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता शिव कुमार डहरिया कहते हैं कि भाजपा नेताओं में आपस में खींचतान मची हुई, नेता आपस में लड़ रहे हैं, इसीलिए जो योग्य नहीं है उसका भी नाम भेजा गया है, इसीलिए अभी तक विचार ही किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी हावी है और सारे नेता एक दूसरे से लड़ रहे हैं, अपने अपने लोगों को निगम मंडल में और अन्य जगहों में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। जो काबिल नहीं है ऐसे लोगों को भी नाम दिया गया है, इसलिए पार्टी सोच रही कि इसको अभी कुछ नहीं किया जाए तो ज़्यादा बेटर है। और इन लोग आने वाले जो चुनाव हैं नगर पंचायत, नगर पालिका और पंचायत का, उसके बाद ही इन लोग कुछ कर पाएंगे, ऐसी स्थिति में है। अभी कुछ नहीं कर पाएंगे, खाली बोलने का है, बाकी कुछ करने का नहीं। भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही दल इस बात का दावा करते हैं कि संगठन सर्वोपरि है। संगठन से सत्ता चलती है, ना कि सत्ता से संगठन। मगर सरकार किसी भी दल की क्यों ना हो, जब सत्ता बनाने की बारी आती है तो पूरा संगठन एकजुट होकर काम करता है और जब सत्ता में भागीदारी देनी होती है तो संगठन को कई दिनों तक बगले झांकना पड़ता है। बहरहाल अब चर्चाओं का समय बीतने वाला है। निगम चुनाव से पहले बीजेपी पहली सूची जारी कर कुछ को साधने की कोशिशों में तो है, मगर इसका आगामी असर क्या होगा यह तो सूची जारी होने के बाद ही पता चल पाएगा। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। तो निगम मंडलों में नियुक्तियों को लेकर अब सियासत जो है छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। सवाल जवाब का दौर लगातार जारी है। आखिर क्या कुछ चला है, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी से वासु शर्मा जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से हमारे साथ अनिल चौहान जी जुड़ चुके हैं, वहीं वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। तो वासु जी, देखिए शुरुआत आपसे ही करूंगी। 9 महीने हो चुके हैं सरकार को, हालांकि 9 महीनों में जितने शायद वादे आपने पूरे नहीं किए होंगे उतने से ज्यादा जो प्रदर्शन होता है वो विपक्ष कर चुका है, लगातार एक्टिव नजर आ रहा है। विपक्ष शायद सत्ता पक्ष से ज्यादा एक्टिव तो विपक्ष नजर आ रहा है तमाम मुद्दे को उठाने के लिए। लेकिन 9 महीने हो गए हैं, आखिर इतनी देरी क्यों? जब निगम मंडलों को लेकर सियासी गलियारों में बार हलचलें होती है, जब सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन इतना विलंब क्यों? आखिर कैसे एडजस्ट करेंगे? देखिए खुशी जी, निश्चित तौर पे सरकार बने हुए 9 महीने हो गए हैं और निश्चित तौर पे जल्द से जल्द निगम मंडलों में भी होगी, इसमें चिंता कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, पार्टी के शीर्ष नेता सभी लगे हुए हैं और जल्द से जल्द सूची देखने को मिलेगी। जहां तक बात है कि 9 महीने में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है
तो कांग्रेस विपक्ष में उनका काम है प्रदर्शन करना। लेकिन आप कांग्रेस का आप 8 महीने देख लीजिए और भारतीय जनता पार्टी के 8 महीने की सरकार को देख लेंगे तो कहीं ना कहीं उससे अच्छी परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जब आप अपराध की बात उठा लीजिए, चाहे किसी भी फील्ड में किसी भी विभाग की बात कर लीजिए, हम अच्छा काम करके हमारी सरकार दिखा रही है और ये दिख भी रहा है। इसलिए जनता ने हमको 4 महीने के बाद लोकसभा में गए तो जनता ने 11 में से 10 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाली थी। हमने जो वादे किए थे हमने धरातल पे उतार के दिखाए हैं और जनता देख रही है किस प्रकार से आपने मोर आवाज मोर अधिकार का जो हमने प्रदर्शन किया था, हमने मांग रखी थी, आज हमारी सरकार बनते साथ हमने वो पूरा करके दिखाया है। अभी करीब 8 लाख से ऊपर लोगों को कल मुख्यमंत्री जी ने पहली किस्त जारी की है। तो ये काम भारतीय जनता पार्टी है, जो बोलती है वो करके दिखाती है। यही कांग्रेस और भाजपा में डिफरेंस है। आज जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि 9 महीने हो गए और ये हो गए, अभी तक घोषणा ही नहीं हुई है। भैया आपके जमाने में जब आपकी सरकार थी तो कब हुआ था निगम मंडलों का, थोड़ा वो भी देख लीजिए। 1.5 साल से ऊपर हो गए थे तब जाके घोषणा हुई थी। और घोषणा होने के बाद तो जो बवाल हुआ था खुशी जी इनके कार्यालय में, कैसे उस समय के प्रदेश अध्यक्ष सन्नी अग्रवाल इनके नेता हैं, किस प्रकार से लड़ाई हुई थी उनके बीच में, ये जग जाहिर है। तो कांग्रेस, अभी मैं शिव डहरिया जी को भी सुन रहा था, वो कहते हैं कि भाजपा में गुटबाजी है। गुटबाजी तो भैया कांग्रेस पार्टी में है। आपकी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी यही बात कह के गई है कि भाई कांग्रेस के गुटबाजी से पहले उभर जाए तब तो जनता के बीच अपनी कुछ बात रख पाएगी। तो कांग्रेस को पहले अपनी पार्टी को देखना चाहिए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाना चाहिए। चलिए ठीक है, जवाब लेते हो अनिल जी। आखिर क्यों लगता है कि पार्टी में सामंजस्य नहीं और यही वजह हो रही है विलंब की? जिस तरह से अभी वासु जी ने बताया कि जब आपकी सरकार थी तब भी समय लगा था, ठीक है पार्टी का काम है वो करेगी, लेकिन सामंजस्य की बात कहां से? आखिर क्यों लग रहा है कि भितरघात देखने को मिल रहा है, जबकि ये टैग तो बीजेपी ने आपको दे रखा है कि आपकी पार्टी में भितरघात है? देखिए बहुत सतह पर चीजें हैं। बृजमोहन अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक और पुरंदर मिश्रा, सुशांत शुक्ला जैसे नेताओं की चिट्ठियां पूरी तरह वायरल हुई थी। जिस भारतीय जनता पार्टी में चाहे 1.5 लाख रेलवे बंद हो जाए छत्तीसगढ़ की, चाहे जीएसटी रोक दी जाए, बारदाने ना मिले, कोई सांसद उठ बोलने की हिम्मत नहीं करता था, कोई विधायक आवाज नहीं उठा सकता था। वहां सत्ता और संगठन में इतना घोर संघर्ष चल रहा है, इस चीजें सतह पर आ गई हैं। जिस तरह से आप देखिए संगठन के लोगों का आरोप है कि आयातित नेताओं का बोलबाला चल रहा है, सिर्फ आयातित नेता पूरी दिशा और दशा निर्धारित कर रहे हैं, हम कहां जाएंगे। पावर सेंटर की लड़ाई चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार तो 2 मंत्री नहीं बना पा रही है। और आप अच्छे से देख लीजिए कि इस प्रदेश में कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लीजिए, डायरिया, मलेरिया, स्वाइन फ्लू, इनसे जाने जा रही हैं। सरकार संवेदनहीन बनी हुई है। राजस्व पखवाड़ाएं मनाते हैं तो पेंडेंसी बढ़ जाती है, तहसीलदार पटवारी स्ट्राइक पे चले जाते हैं। हर मोर्चे पर यह सरकार 9 महीने में अलोकप्रिय हो गई है। स्थानीय निकाय के चुनाव सामने देखकर सत्ता और संगठन के संघर्ष, गुटबाजी और हताशा को दूर करने के लिए शिगुफा छोड़ा गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, ताकि और ज्यादा सतह पर लड़ाइयां ना आए, लोग अपने लोगों को एडजस्ट जब करने आपका कार्यकाल था अनिल जी, जब आप सत्ता में थे तब भी समय लगा था, फिर क्या तब कांग्रेस में भी भितरघात था? देखिए समय विषय नहीं है खुशी जी। सरकार हमारे यहाँ जब बनी तत्काल सबसे पहले 3 से 5 किसानों की आत्महत्या प्रतिदिन जो हो रही थी रमन सरकार में, उसको रोकने के लिए उस पर फोकस किया गया। हमारी सरकार में माननीय भूपेश बघेल जी ने कहा कि अभी हम निगम मंडल आयोग की अगर नियुक्तियां करते हैं तो बर्डन आएगा, और हम सारा पैसा अभी लगाना चाहते हैं किसानों की उस व्यवस्था पर, किसानों पर केंद्रित करना चाहते हैं इस प्रदेश को, ताकि किसानों की आत्महत्या रुके और रुके। एनसीआरबी के आंकड़े आप उठा के देख लीजिए, ऑफिशियल आंकड़े जो केंद्र सरकार के पास हैं, उसमें स्पष्ट होता है कि आत्महत्याएं रुकी। तो देखिए सवाल समय का सिर्फ नहीं है। उसके बाद कोविड काल आ गया, हमारी सरकार ने जहां आवश्यक हो वहां किया, और 2 व्यक्तिगत लोगों की कहा सुनी या झंझट को ये बोलते हैं कि संगठन में गुटबाजी हुई या निगम मंडल में हंगामा हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी जो ये निगम मंडल में नियुक्तियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है या शिगुफा छोड़ रही है, उसका सिर्फ कारण स्थानीय निकायों के चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हताशा और जो गुटबाजी चरम पर है सत्ता में भी संगठन में भी, उसको ढकने का एक असफल प्रयास है। क्योंकि देखिए महंगाई, बेरोजगारी तो चरम पर है ही, अब इनके पास कोई बहाना भी नहीं है। डबल इंजन की इनकी सरकार तथाकथित है। फर्जी मुठभेड़, मॉब लिंचिंग, अब कलेक्टर एसपी कार्यालय जल जाना, 4-5 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार हो गया और पूरी सरकार आरोपियों को बचाने में लगी रही। मुख्यमंत्री आवास के समीप गैंगरेप हो रहा है,
उसको सामान्य रेप बताने में लगी रही, तो पुलिस आरोपियों को जो संरक्षण देने का काम कर रही है सरकार और पुलिस, उससे इनका छीछा लेदर मच चुका है। सरकार अलोकप्रिय हो गई है। उसको ढकने के लिए ये नया शिकूफा, नया चर्चा का विषय बनाया जा रहा है, ताकि लोग एक नई आशा के साथ फिर देखने लगे कि शायद हमारा नंबर आ जाए। लेकिन हर व्यक्ति इस बात को भी समझ रहा है कि महज शिकूफा है स्थानीय निकाय चुनाव। चलिए ठीक है, जवाब लूंगी मैं, लेकिन उससे पहले बाबूलाल शर्मा जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। बाबूलाल जी, देखिए दोनों ही राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आपने सुनी और कहीं ना कहीं एक कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद अब बीजेपी में भी भितरघात की स्थितियां देखने को मिल रही है, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल जी ने जिस तरह से सीमेंट के दामों को लेकर अपनी ही पार्टी को पत्र लिखा था, उसके पहले विधायक कानून व्यवस्था को लेकर लिख चुके थे, सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात कही गई थी। कहीं ना कहीं विपक्ष को तो मौका मिल गया है ये सब बातें कहने का, लेकिन आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या वाकई कारण भितरघात है या फिर और कुछ कारण विलंब का? और दूसरा, क्या आखिर क्राइटेरिया हो सकता है नियुक्तियों का? देखिए, जब जनप्रतिनिधि जो है अपनी जनता के प्रति निष्ठावान होगा, वो जनता की बात को उठाएगा, चाहे उस पर कुछ भी कहा जा सके। जनता की बात जो है सीमेंट के दाम के रूप में बृजमोहन जी ने उठाई, पुरंदर मिश्रा ने भी कानून व्यवस्था की बात उठाई, जो जनता की बात है। जनता की बात उठाना गलत नहीं। विजय बघेल ने भी सरकारी कर्मचारियों के विषय को लिखा, तो वो भी तकलीफ की बात है, जनसेवा मामला है। तो जब जनता की सेवा के लिए आप चुने जाते हैं तो जनता की बात नहीं कहेंगे तो किसकी बात कहेंगे? एक चीज। दूसरी चीज जो है, देखिए निगम मंडल के चुनाव के बारे में आपका आज ये डिबेट है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। निगम मंडल में जगह पाना जो है स्वाभाविक प्रक्रिया है। देखिए, जब सरकार लाने में भूमिका कोई निभाता है तो सत्ता में भागीदारी भी चाहता है। हर हाल में कहीं ना कहीं मुझे भी उसका कोई लाभ मिले, जो सरकार हमने बनाई है, जिस सरकार में हमने लोगों को बैठाया है, तो हम भी कुछ न कुछ सत्ता की भागीदारी उसकी हम लोग ले। इस रूप में जो है वो हर पार्टी की सरकार के लिए ये नियुक्तियां हमेशा परेशानी का सबब बनती है, क्योंकि इसमें गुटबाजी का बहुत बड़ा मौका होता है, सरपुटव्वल का बहुत बड़ा मौका होता है, चाहे पार्टी कोई भी हो। वो स्वाभाविक प्रक्रिया है। जिसको पद नहीं मिलेगा वो नाराज होगा। तो ये विषय जो है हमेशा सरदर्द रहा है। और पार्टी जिन कार्यकर्ताओं नेताओं से ओबलाइज होती है, जिनसे प्रभावित होती है, जिनके सहयोग को याद रखा जाता है, उनको पद प्रतिष्ठा में बैठाती है। निश्चित रूप से जो है पार्टी के ऊपर जिस का प्रभाव होगा। फिर दूसरी बात क्या होती है कि नेताओं के अंदर भी लोग रहते हैं, नेताओं के लोग होते हैं, वो भी अपने लोगों को फिट करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारी चीजें जो अड़चने वाली बात होती है, तो सरकार के सामने अनेक दुविधाएं पैदा हो जाती है कि हम नेता की बात माने, कि जनता की बात माने, कि कार्यकर्ताओं की बात माने, हम अपनी मर्जी चलाएं, क्या करें क्या न करें। ये स्थिति बन जाती है। पद कम है और दावेदार ज्यादा है, इसलिए जो है बहुत ही सरदर्द का विषय हर सरकारों के लिए होता है। और निश्चित रूप से हर आदमी जो काम करता है वो चाहता है कि मुझे पद प्रतिष्ठा मिले। निश्चित तौर पर एक बेहतर बात आप कह रहे हैं वासु जी। देखिए, क्या वाकई भितरघात जैसी स्थिति देखने को मिल रही है? हालांकि चुनाव के समय हमने देखा था कि एक मजबूत संगठन बीजेपी का सामने आ रहा था, लेकिन अब विपक्ष के कुछ और ही सवाल हैं आपके ऊपर कि भितरघात की स्थिति सामने आ रही है। अगर भितरघात है भी नहीं तो नियुक्तियां जब होंगी, जब कैसे सामंजस्य बैठा पाएंगे? क्या वाकई गुटबाजी जो एक कहीं ना कहीं शब्द है वो तो नजर नहीं आएगा बीजेपी में? बिल्कुल नहीं आएगा खुशी जी। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। सब परिवार के एक कमल छाप के लिए सभी बड़े से बड़े नेता हो, चाहे बूथ लेवल के कार्यकर्ता हो, सब उसके लिए काम करते हैं। यहाँ पर कोई एक परिवार का राज नहीं है। ये लोकतांत्रिक पार्टी है, जिसको भी जवाबदेही दी जाएगी निगम मंडलों में वो काम करेगा। और कहीं पर भी नाराजगी का सवाल नहीं है। पार्टी तय करेगी कि किस नेता को कौन सी जवाबदारी देना है, वो आपको आने वाले समय में पता लग जाएगा। जहां तक कांग्रेस पार्टी यही प्रश्न उठा रही है, अभी आप पूछ रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता से, आपको क्यों भाई साल भर से ऊपर लग गए, 1.5 साल से, तो वो तुरंत पलट गए, वो आ गए किसानों पे बात। तो अनिल जी को मैं बता देना चाहता हूं, जो आपने जो किसानों के लिए किया, आज हम कर रहे हैं उससे ज्यादा हम कर रहे हैं। 19,000 रुपए प्रति एकड़ किसानों को आपके समय से ज्यादा धनराशि हम दे रहे हैं। और 5500 रुपए प्रति मानक बोरे में तेंदुपत्ता की खरीदी हो रही है। महतारी वंदन योजना में जो आपने झूठ बोला था 500 रुपए प्रति महीना महिलाओं को देंगे, वो आप 5 साल तक नहीं दे पाए। 1000 रुपए प्रति
महिलाओं को महीना मिल रहा है और आज लगातार उनके अकाउंट में पैसा जा रहा है। तो और मैं मोर आवाज का पहले ही बताया आपको किस प्रकार से इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो बोला था वो करके दिखाया है इस 8-9 महीने की सरकार में। जहां तक क्राइम की बात है, ये कह रहे हैं, मैं एक उदाहरण देता हूं, ये कह रहे थे अभी कि यहाँ पर कोई एफआईआर नहीं होता और पुलिस वाले सुनने वाले नहीं है। आपके जमाने में तो, और हमारे भाई जो बिलासपुर शहर के हैं, इनके ही पूर्व महामंत्री अकबर खान 2022 में खुशी जी वीडियो वायरल हुआ था, एक किसान को उन्होंने लात मारते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था, आपने भी देखा होगा, सभी ने देखा होगा। उस 2022 के केस में कार्रवाई नहीं होती थी। अभी 2024 में आके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उसमें कार्रवाई। तो ये हाल कांग्रेस के प्रशासन का था उस समय। और ये बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा। जनता, आप पहले अपनी पार्टी को ठीक कर लीजिए, गुटबाजी को ठीक कर लीजिए। आपकी कमेटियां कह रही है, तब तो जनता के पास कुछ जाके रखेंगे। क्या रखेंगे आप लोग? आपके यहाँ पार्टी एक नहीं है तो आप कैसे जनता पे? हेलो, हाँ जी, बिल्कुल आवाज आ पा रही है आपके पास। चलिए ठीक है, मैं यही कह रहा हूँ, एक पार्टी में एकजुटता नहीं है तो जनता के पास क्या रोड मैप है? यही 5 साल में रायपुर शहर के लिए इन्होंने क्या किया? इनके पास कुछ नहीं है। अभी दक्षिण विधानसभा का उपचुनाव है, ये जनता पूछ रही कि 5 साल में इन्होंने क्या किया रायपुर शहर के लिए? एक ईंट इन्होंने रखी हो रायपुर शहर के लिए, विकास के लिए, तो कांग्रेस पार्टी बता दे। चलिए ठीक है, अनिल जी से जवाब ले लेते हो। अनिल जी, देखिए विधानसभा चुनाव हुए, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट रहे थे कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए, क्योंकि इतनी जिस तरह से रिजल्ट आए वो उम्मीदें शायद कांग्रेस ने नहीं की थी। लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन आपका 2019 से भी ज्यादा खराब रहा, 2 सीटें पहले थी, अब 1 सीट बची है। आगे निकाय चुनाव है, तो ऐसा क्यों लगता है कि पार्टी का पूरा फोकस, विपक्ष का पूरा फोकस बस बीजेपी की नाकामियों को गिनवाने में है? ऐसा नहीं लगता कि कुछ खुद के संगठन को भी मजबूत करने की जरूरत है? जिस तरह से चर्चाएं चलती रहती है कांग्रेस को लेकर के, गुटबाजियां खत्म नहीं हो रही है, कमेटी खुद आती है और कमेटी ये रिजल्ट आपका जारी करती है। देखिए सुशील जी, आपके चैनल सहित लगभग सभी लोकप्रिय चैनलों ने इस बात की घोषणा की थी कि कांग्रेस की सरकार एक अनुमान लगाया था, और वो अनुमान सभी राजनीतिक विश्लेषकों का भी था, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी था, मैक्सिमम नेताओं का। ये जो ईडी, आईटी, सीबीआई और जो घरानों की ये बात कर रहे थे ना, 2 घराने अभी पूरे केंद्र की सरकार को चला रहे हैं, और राज्यों में भी जहां भाजपा की सरकार है, 2 बड़े घराने अरबपतियों के चला रहे हैं, सारा देश जानता है। इन घरानों का धनबल और ईडी, आईटी, सीबीआई, और जो ये आप देखिए कि राजनीतिक दलों के सिंबल छीन लेना, खातों को सीज करना, इस तरह से किसी का चरित्र हरण करना, निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल भेजना, धार्मिक उन्माद फैलाना, इस दम पर अगर ये 35-54 के अंतर पर आए तो इनको उछलने की जरूरत नहीं है। इस तरह की स्थितियां बहुत दिनों तक लंबी नहीं चलती है। ये सरकार बनाने के बाद शिक्षकों को युक्तियुक्तकरण और हाजिरी के नाम पर परेशान करते हैं, संविदा कर्मियों का नियमितीकरण नहीं करते हैं, डीए के नाम से इनके विधायकों को चिट्ठी लिखनी पड़ती है, साहब कर्मचारियों को डीए देना है, हमारा वादा था। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 9 महीनों की सरकार ने 900 कांड करवा दिए हैं, और टीवी चैनलों पे किसी खान, किसी सैयद, किसी कुरैशी या किसी चांद, इनका नाम लेना इनके लिए जरूरी है, क्योंकि अल्पसंख्यकों को जब तक टारगेट ना कर ले, धार्मिक उन्माद ना फैला दे, धार्मिक कट्टरता फैला दे, इनके पास और कोई विकल्प नहीं है। जब 5 साल की बच्ची के साथ रेप होता है और लैंगिक अपराध संरक्षण अधिनियम 2012 कहता है पहले अपराध दर्ज होना चाहिए, तो क्यों इनका पुलिस अधीक्षक कहता है हमने विवेचना कर ली, अपराध बनता ही नहीं है, जबकि विवेचना का उनको पावर ही नहीं है। बिलासपुर में एक 354 की पीड़िता और उसकी मां पर आजीवन कारावास की धाराएं लगा दी जाती है, क्योंकि वो मामला वापस नहीं लेती है। इस तरह के अत्याचार पर इनकी सरकार और इनकी पुलिस उतर आई है। महिलाओं का उत्पीड़न अपने चरम पर है, इनके पास जवाब देने को कुछ नहीं है, तो ये किसी मुसलमान या ईसाई का नाम लोकप्रिय चैनलों पर लेकर और अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। वासु जी, जवाब है इसका आपके पास? ठीक है, अनिल जी का कहना है जवाब नहीं है आपके पास, तो आप जवाब दे दीजिए। ठीक है अनिल जी, जवाब ले लीजिए वासु जी से। अनिल जी को जवाब सुनाई नहीं देगा। मैं जो सवाल अनिल जी से किया उसका जवाब अनिल जी नहीं दे रहे हैं और बोल रहे हैं जवाब नहीं है। मैं तो पूछ रहा हूं ना, ये बोल रहे हैं ना कि भाई कैसे आप हुआ था क्या बिलासपुर में? बताइए ना, आपके पूर्व महामंत्री के खिलाफ एफआईआर हुई थी क्या? अभी 2024 में जाके हुई है। और जहां तक रेप की घटना की बात आप कर रहे हैं, ये रायपुर में एडिशनल एसपी के ऑफिस के नीचे रेप हो गया था। राखी के दिन 2 भाई बहन जा रहे थे, उसके साथ रेप हो गया था। रतनपुर का उदाहरण देता हूं खुशी जी, एक महिला के बेटी के साथ रेप हुआ, विधवा महिला की बेटी के साथ रेप हुआ। विधवा महिला थाने गई शिकायत कराने, तो उल्टा अपराधियों पर नहीं, वो विधवा महिला को जेल में डाल दिया गया।
ये हालत प्रशासन की छोड़ करके रखी हुई थी कांग्रेस सरकार ने। और ये सवाल हम पे पूछ रहे हैं, आप पिछले 5 साल और वासु जी, अपराधों में तो कंपटीशन नहीं चल रहा है ना, ठीक है, कांग्रेस के कार्यकाल में जो भी रहा हो, लेकिन अब आपकी सरकार है, जिम्मेदारी आपकी कि अपराधों में कमी आए। कंपटीशन तो नहीं चल रहा है कि कांग्रेस का इतना था, हमारा इतना है। खुशी जी, बिल्कुल उसका भी आंकड़ा मैं रख देता हूं। अभी इनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता आई थी, वो कह के गई हैं, छत्तीसगढ़ को बदनाम करने का काम इनके राष्ट्रीय नेता कर रहे हैं। वो छत्तीसगढ़ कह के गई हैं कि 600 से ज्यादा बलात्कार छत्तीसगढ़ में हुए हैं इस 9 महीने में। ना कोई डेटा है ना कुछ है, ऐसी बोल के चले गई। और लेकिन मैं 2023 के अगर इनके 8 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड निकाल दूं तो 1200 से ज्यादा बलात्कार हुए थे। आंकड़े का खेल ये खेल रहे हैं। हम तो ये नहीं, हम तो कह रहे हैं एक भी बलात्कार नहीं होने चाहिए थे। ये कैसे झूठ बोल के चले जाते हैं, छत्तीसगढ़ को बदनाम करके चले जाते हैं। अगर ये कह रहे हैं कि 600 हुए तो 1200 से 650% की कमी तो ऐसी ही आ गई। इनकी बात में अगर मान लो तो ये किस प्रकार से बातें कर रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी के साथ ये घटनाएं बढ़ गई। ये झूठ बोलने का काम कांग्रेस पार्टी मत करे, जनता और आप ये झूठ बनाकर धार्मिक उन्माद फैलाकर मॉब लिंचिंग और कलेक्टर एसपी कार्यालय जलवाने जैसी घटना ही कर सकते हैं। देश में लोकतंत्र को सफल नहीं बना सकते। और कुछ समाज सत्तावी समाज विशेष को जेल में डाल सकते हैं। एक करके प्रतिक्रिया रखिए। अनिल जी आपके पास लौटूंगी मैं, अनिल जी आपके पास लौटूंगी। एक मिनट वासु जी को अपनी प्रतिक्रिया रख लेने दीजिए। ठीक है जी, मैं एक खुशी जी ये सवाल उठाया, बहुत ही अच्छा सवाल अनिल जी ने उठाया। युक्ति युक्तकरण, जो शिक्षकों का आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो बात विधानसभा के अंदर रखी, युक्ति युक्तकरण वाला मामला, जो आज कहीं पर 50 बच्चे हैं तो 10 टीचर हैं, कहीं पर बच्चे हैं तो टीचर का पता ही नहीं है। पिछले 5 साल में युक्ति युक्तकरण कांग्रेस की सरकार ने ध्यान नहीं दिया। पिछला युक्ति युक्तकरण 2017 रमन सिंह जी के कार्यकाल में हुआ था। पिछले 5 साल में पैसा ठीक है वासु जी, लेकिन आपका भी तो फोकस एआई जैसी टेक्नोलॉजी पे हो रहा है। ठीक है, मैं जवाब ले रही हूँ। वासु जी देखिए, आपका फोकस भी टेक्नोलॉजी पे ज्यादा हो रहा है। जिस तरह से अमित शाह जी आए थे, एआई से बस्तर में पढ़ाई कराई जाएगी, लेकिन वहां के शिक्षकों की हालत तो देखिए पहले कि आप युक्तिकरण की बात करें लेकिन शिक्षक खुद विरोध करता हुआ इसके नजर आ रहे हैं। तो फिर देखिए युक्ति युक्तकरण से फायदा ही होता है। खुशी जी ये खुद जानते हैं, कुछ किए नहीं, हम तो अच्छा ही कर रहे हैं। हम तो ये कर रहे हैं कि जहां पर शिक्षकों की कमी है उसको उसके माध्यम से भरा जा रहा है। और नई शिक्षकों की भर्ती की बात हमारी सरकार कही है, उसको भी पूरा करेगी जल्द से जल्द। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हो अनिल जी। देखिए खुशी जी, ये जो घटना का जिक्र कर रहे थे रतनपुर की, मैं पहले ही स्पष्टीकरण दिया। उस घटना में कांग्रेस की सरकार में ही उस महिला के खिलाफ जो अल्पसंख्यक थी लेकिन उसने गलत एफआईआर कराई थी, उसको जेल भेजा गया, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया क्योंकि उसने झूठी एफआईआर कराई थी। वासु जी आधी कहानी सुनाकर धार्मिक उन्माद फैलाने का फिर एक प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार ने उसी समय न्याय कर दिया था। दूसरी बात, युक्ति युक्तकरण इन्होंने शिक्षक संघों से बात किए बिना लाने का प्रयास किया, शिक्षकों को प्रताड़ित करने का प्रयास किया और इन्होंने ही वापस लिया। ये किस बात की सफाई दे रहे हैं? युक्ति युक्तकरण अगर करना है तो शिक्षक संघों से बात करके करना चाहिए। आप कृषि बिल ले आते हैं, किसानों से बात नहीं करते, शिक्षकों से बात नहीं करते, युक्ति युक्तकरण ले आते हैं। कभी उनको स्कूलों में हाजिरी के नाम पर प्रताड़ित करते हैं, कभी दूसरे टास्क देके प्रताड़ित करते हैं। आपके पास कोई ठोस कार्य योजना नहीं है, विपक्ष पर आरोप लगाने से काम नहीं होगा। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट है। सतनामी समाज के सम्मानीय भाइयों को जो शांतिप्रिय हैं, इन्होंने उत्प्रेरित किया। 1.5 महीने कार्रवाई नहीं की, उसके बाद कलेक्टर एसपी का कार्यालय जल जाता है। जो षड्यंत्र आपने रचा आपके नेताओं ने, आज जेल भेजने का काम करते हैं। घटना में क्या बोल रहे हैं? आपके नेता पर ऊपर आरोप है। ठीक है, चलिए ठीक है, फिलहाल काम कर रहे हैं। इंदिरा जी की तरह आपका हस्त्र होगा। कभी ये कहते हैं कि जीव काट के लाने पे 11 लाख रुपए का इनाम देवेंद्र यादव जी के ऊपर विधायक है कांग्रेस पार्टी के, इनके ऊपर आरोप है। उस पे क्या बोलेंगे अनिल जी आप? कांग्रेसियों का हाथ पैर कटवा देंगे। चलिए ठीक है, हालांकि ये मुद्दा है नहीं। फिलहाल देखिए निगमों में नियुक्ति की बात चल रही थी लेकिन मुद्दा कहीं ना कहीं पलट गया है। चलिए ठीक है, फिलहाल मैं बाबूलाल जी से प्रतिक्रिया लूंगी, उसके बाद लौटूंगी। बाबूलाल जी देखिए, नियुक्तियों को लेकर जिस तरह से चर्चा चल रही है, ठीक है विलंब हो रहा है लेकिन एक सामंजस्य को लेकर बड़ा प्रश्न है क्योंकि चुनाव के ठीक पहले, चुनाव के समय हमने देखा था कि बीजेपी में बाकी दलों के लोग शामिल हुए थे, अन्य दलों के लोग शामिल हुए थे, कांग्रेस के लोग शामिल हुए थे। नहीं लगता कि कहीं ना कहीं भितरी बहारी की संभावना भी देखने को मिल सकती है? जो सामंजस्य है वो कहीं ना कहीं भितरी बहारी के चक्कर में थोड़ा गड़बड़ा सकता है। कितनी संभावनाएं देख पा रहे सर आप? देखिए, यहाँ पर हमारे प्रदेश में भितरी बहारी का प्रसंग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत नहीं के बराबर है। और अभी इनके पास ही भारतीय जनता पार्टी के ही कम से कम नहीं तो जितने पद हैं उससे 2 गुने कैंडिडेट हैं जो पद पाना चाहते हैं। वो प्रॉब्लम इनके पास नहीं है कि बाहरी और भीतरी का प्रश्न है कि तो अपने लोगों को भी पूरा ठीक से बांट पाए और संतुष्ट कर पाए। बहुत बड़ी उपलब्धि होगी भारतीय जनता पार्टी की, इसमें कोई दो राय नहीं है।
क्योंकि लगभग सभी लोग काबिल हैं, सभी लोगों को पद के योग्यता है और सभी लोगों को पद चाहिए, क्योंकि उन्होंने सरकार बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अपनी अदा की है। मैं देखता हूं कि आप डिबेट करा रही है जिस चीज के लिए, निगम मंडलों के लिए, और हमारे प्रवक्तागण जो है वो चले जाते हैं कि तुम्हारे समय में 500 दुराचार हुए थे, अभी हमारे यहाँ तो 400 हुए हैं, 100 बाकी है अभी। इस टाइप का बोलना शुरू करते हैं तो बड़ा अफसोस होता है कि निगम आप ये सब एक दूसरे के बारे में ये सब बोलते हैं वक्त में, कम से कम इतना तो सोचिए कि आप क्या कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप करते थे इसलिए हम करेंगे, या हम करते थे या इसलिए आप करोगे। इस तरीके के जो है बातें डिबेट में आनी नहीं चाहिए। निगम मंडल पर बात की, निगम मंडल से जुड़ा हुआ मुद्दा होना चाहिए था, तो निगम मंडल पे तो बहुत कम बातचीत हुई, अन्य जो बातों में बात हुई। निगम मंडल के बारे में जो है जो कहा जाएगा वो सिर्फ इतना कहा जाएगा कि जो लोगों ने सरकार बनाने में मेहनत की है उन लोगों को निश्चित रूप से पद प्रतिष्ठा चाहिए, और ये बहुत बड़ी मजबूरी होती है सरकारों की, सरकार बनने के बाद, कि अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करे, राशन दुकानें बांटे और छोटे छोटे पद बांटे, बड़े पद दे। कुछ ज्यादा पावरफुल लोग हैं उनको बड़े पद से नवाजा जाए और संतुष्ट किया जाए, जो छूट जाए उनको समझाया जाए। ये प्रक्रिया जो है ये होनी चाहिए, और वो भारतीय जनता पार्टी इस मामले में मैंने एक चीज देखा है, इनके अगर किसी को नहीं लिया जाता है, कांग्रेस के वरिष्ठ तुलना में जो है इनके यहाँ रिएक्ट नहीं करते, कार्यकर्ता रिएक्ट नहीं करते जल्दी से। हालांकि अभी केंद्र में बदली हुई परिस्थितियां हैं, अभी क्या होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन रिएक्ट इनके यहाँ बहुत कम करते हैं, क्योंकि संभावना कम रहती है। हालांकि हरियाणा में ऐसा हुआ है, रिएक्शन किया है लोगों ने अपने बातों का, तो क्या होगा ये आगे की बात है। निश्चित रूप से देखना होगा कि कितने लोग संतुष्ट होते हैं और कितने असंतुष्ट होकर रिएक्ट करते हैं या नहीं रिएक्ट करते हैं। निश्चित तौर पर बेहतर बात आप कह रहे हैं बाबूलाल जी, और कहीं ना कहीं एक किसी भी दल के लिए संगठन का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। जिस तरह से कहा जाता है कि नेता नीति नेतृत्व बहुत मायने रखती है किसी भी दल के लिए, तो कहीं ना कहीं उस चीज का अभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ में चीज देखी जाती है कि चाहे आम जनता के हित की बात होगी, किसी योजना की बात होगी या संगठन की बात होगी, पहले सियासत होगी उसके बाद चर्चा शायद मुद्दे पर हो पाएगी। चलिए फिलहाल क्योंकि समय की कमी है इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए एक बार फिर से निगम मंडलों में नियुक्ति को लेकर आवाज जो है अब सियासत में छत्तीसगढ़ की दिखाई दे रही है। हालांकि देखने वाली बात होगी ये आवाजें कब तक चलती हुई नजर आएगी। निगम मंडलों की नियुक्ति को लेकर जो शोर मचा हुआ है वो कब थम पाएगा और नियुक्तियां कब तक हो पाएगी। तो फिलहाल IND एनालिसिस में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।